आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलिचिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभो कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है। हर हर महादेव। और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर से करें, यानी कि आपको लाइक ज़रूर से करना है, ताकि जो भी जहाँ पर मैं रीडिंग करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो और आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। और एंड तक, लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर से देखें। आज रीडिंग बहुत ख़ास, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की बातें, यानी कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, और थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, यानी कि वो दोनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं या दुश्मन हैं, कोई भी इंसान है, यानी कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। खास करके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के मन की बात, यानी कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, यानी कि। और ये जो भी रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ बस रेजोनेट करे उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, मेल फीमेल है, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, और जीएफ है, वीएफ है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यानी कि टोटली सभी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होती है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं और ये किसी के लिए भी देखी जा सकती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, हर हर महादेव, रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से पॉजिटिव हो जाए। जो भी आपको ईवल आई नज़र लगाता है उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। हर हर महादेव। ओम। कोई भी अला बला आपके आसपास ना फटके, आपके अच्छे कामों में कोई विघ्न ना डाल सके। आप जो भी काम कर रहे हो फोकस करो उस पर, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करे और आपको अच्छी ग्रेटिट्यूड आए आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहें हमेशा, अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य रहे आपके आसपास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के। हर हर महादेव। चलिए पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइंड फ्रेश होके, यानी कि माइंड को अच्छे से पूरे एकाग्रचित होकर रीडिंग को देखना चाहिए, क्योंकि ये संदेश जो भी होते हैं यहाँ पे डिवाइन ही देता है, वही हमें बताते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। और जहाँ पे सभी राशि है, एक टिक मधुन करके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। हर हर महादेव। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वो दोनों क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं आपके बारे में और आपके पर्सन क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। जो भी थर्ड पार्टी है आपकी, हर हर महादेव, क्या सोच रही है आपके पर्सन आपके बारे में। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके बारे में सोचता है उनका नाम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। पहले मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ, देखती हूँ कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। हर हर महादेव जी गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम निशाई। जो भी मेरे कलेक्टिव है यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड करें। ओम निशाई। क्या सोचते हैं इनके पर्सन, जो भी ये व्यक्ति है क्या सोचते हैं। हर हर महादेव। क्या सोचते हैं आपके पर्सन। नंबर 1 का कार्ड आ गया भाई, 11 नंबर का कार्ड आ गया, पेज ऑफ कप्स। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड। 11 नंबर की बहुत एनर्जी है,
जस्टिस का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द हर्फेंट, फोर ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ पेंटाकल्स, द हर्मिट। चलिए काफ़ी कार्ड है। और बॉटम डेक में आया है सेवन ऑफ वन और नंबर 1, नंबर 11, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 5, 4 और 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 9 नंबर है। ठीक है, तो 9 नंबर की बहुत एनर्जी है, 11 नंबर की बहुत एनर्जी है। जहाँ पर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, जहाँ फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, इन सब डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे राशि है खास, मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि, मीन राशि, तुला राशि, मेष राशि, विषम राशि। भाई विषम राशि, मेष राशि बहुत खास एनर्जी है, सिंह राशि बहुत खास एनर्जी है, तुला राशि, मिथुन राशि खास है, कुंभ राशि खास है, कन्या राशि की एनर्जी बिल्कुल खास है। भाई आपके पर्सन ना सोच रहे कि आप आगे नहीं बढ़े होंगे, शायद जी ना आपका ध्यान भटका रहे हैं, दरअसल किसी कारण से जी आपका ध्यान भटकाते हैं, जहाँ फिर आप इनके बारे में बहुत सोचते रहते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद आपके हो सकता है कि आपके हाथ में कोई बिगनिंग आई है, जहाँ आप कोई जॉब करते हो। ठीक है, यानी कि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, इनको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़े हैं, आप आगे नहीं बढ़े हो, आप शायद वहीं पर ही रुके हुए हो जहाँ पर मैं आपको छोड़ के गया था, या जहाँ पर आप किसी मोड़ पर, जैसे इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, जहाँ यानी कि जिस भी एनर्जी में, जिस भी तरीके से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, इसे लग रहा है कि आप वहीं पर एक ही जगह टिके हुए हैं, बस आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इनको लगता है ना कि आप शायद आगे नहीं बढ़े हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, मेरे लिए रुके हुए हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आप रुके हुए हो। कमिटमेंट हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई कमिटमेंट जी आपको देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इनको लगता है कि शायद आप कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है। ठीक है, ऐसा भी जी सोचते हैं, क्योंकि आपके हाथ में देखिए यहाँ पे वॉन पकड़ा हुआ है। इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ चल के आएंगे। ठीक है, आप इनकी तरफ चल के आएंगे, आगे नहीं बढ़े, यानी कि आप एक ही जगह रुके हुए हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है, जो भी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इनको विश्वास है कि आप इनको माफ़ कर देती थी, शुरू से माफ़ करने की आपकी आदत थी। तो कहीं ना कहीं देखिए हाथ में पेज ऑफ कप्स, यानी कि इनको लगता है कि आज भी आपके दिल में इनके लिए बहुत जगह है, इसीलिए तो ये सोच रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, यहाँ पे रुके हुए हो। हालांकि आपके पास कोई ऑप्शन तो है, लेकिन आप फिर भी आगे नहीं बढ़े, यानी कि आप रुके हो, कहीं ना कहीं इनकी तरफ बढ़ोगे, कभी ना कभी बढ़ोगे, आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको माफ़ कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये सोचते हैं कि आपका दिल बहुत साफ़ है, कहीं ना कहीं आप अपने दिल में खोट नहीं रखते हो, तो आप इनको आसानी से माफ़ कर दोगे। आपके पास कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे राज है, ये सोच रहे आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो आप बताते नहीं हो, शायद आपके मन में कुछ और है, आप नहीं बताते हो, शायद आपके दिल में कुछ और है, यानी कि इनको लगता है कि आप दिखावा करते हो, चीज़ों का दिखावा करते हो। शायद आपके दिल में इनके लिए आज भी जगह है, शायद आप रुके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़े हो, आप शायद इनकी तरफ बढ़ोगे, आओगे शायद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ना इंतज़ार कर रहे हो, वेट करना, इनको लग रहा है कि आज भी आप इन्हीं का वेट कर रहे हो। जो भी व्यक्ति आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया, जहाँ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, अगर जी आपके साथ भी रहते हैं तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि बार बार माफ़ करना, बार बार। ठीक है, तो इनको लगता है कि आज भी आपके दिल में इनके लिए जगह है, आज भी आप इनको याद करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कार्ड को देखती हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि मैं इनको पढ़ती हूँ यहाँ पे,
ये लिखा हुआ भाई नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि जे व्यक्ति क्या हाव भाव दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये तो खड़ा हुआ, देखिए इसके पास भी ऑप्शन है, यहाँ पे तो 3-3 ऑप्शन है, आपके पास 3-3 ऑप्शन है। आप मायके में हो, आप जॉब कर रहे हो, यानी कि आपके पास ऑप्शन है। आप इनके बिना रह सकते हो, इनको लगता है आप इनके बगैर रह सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल साफ है, कहीं ना कहीं आप कुछ छुपाते हो, यानी कि आज भी आप इनको दिल में, आपके दिल में इनके लिए जगह है, तो आपके अपने आपके दिल में जो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है आज भी आप थक हार के भाई वेट ही कर रहे होंगे मेरा, कहीं ना कहीं ये सोच के आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे आया है बैठा है जस्टिस, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तो आपको इंसाफ करने वाला वफादार पर्सन मानते हैं जी, बिल्कुल इंसाफ करने वाला वफादार पर्सन। इनकी निगाह में आप वो पर्सन नहीं हो जो तोल मोल के देता है, आप वो पर्सन हो जो बेहिसाब देता है, और कहीं ना कहीं आपने इनको बेहिसाब दिया है। लेकिन इनकी तरफ से आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं आप हाथ पांव मार रहे होंगे अपने लिए, कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो, तो आप अपने लिए जस्टिस के लिए ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आप टेंशन में होंगे, आप तनाव में होंगे शायद। ठीक है, तो इनको ये चीज़ पता है कि आपके पास ऑप्शन तो है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है आपकी। ठीक है, तो इनकी नज़र में आप किंग हो, किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि आपके पास बहुत कुछ है, ऑप्शन है, जॉब है, सब कुछ है, तो आप सह जाओगे, एक तरह का सहने की, कि आप बर्दाश्त करोगे भाई, बर्दाश्त करते रहोगे। ठीक है, तो इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, तो आप आज भी वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, आप मानो जज है कोई, ठीक है, वकील है, या कोई आपसे बड़ा इंसान है जिससे आप मशवरा कर ले रहे हो, मशवरा ले रहे हो, कहीं ना कहीं सलाह मशवरा कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, जुड़े हुए हो आप कोई ऐसी इंसान से। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप किसी से तो सोल्यूशन मांगते ही होंगे ना, कि आपको साथ रहना है या अलग होना है। कि यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, आपके पर्सन है और आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिस के लिए इनको भाई आपने बोला होगा कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, यानी कि आपने कोई कोर्ट केस किया हुआ है, इन पर कोई केस हुआ है। ये एनर्जी बिल्कुल साफ है, कोई केस किया है आपने, और आपने इनको यहाँ खड़े कर दिया ला करके। क्यों किया? क्योंकि आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया, ये आपके बारे में उल्टा पुल्टा सोचे। हालांकि हो सकता है कि आपने कदम ना उठाया हो, जे यहाँ पे एक्शन लेने की बात है कि आपने एक्शन लिया हो सकता है कि आपने एक्शन में भी लिया हो। ठीक है, तो आप दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए हो, यानी कि आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आपने अभी तक ऐसा किया नहीं तो ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप ऐसा सोचते होंगे अपने लिए। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप दिन रात सोच रहे होंगे ऐसे करके। देखिए 3 ऑप्शन, यहाँ पे भी 3 सोर्ड है, यानी कि 3 तरह की टेंशन। इनको लगता है कि आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको लगता है आप सोचते होंगे आज भी इनके बारे में। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके आंखों की पट्टी नहीं खुली, आप सच को नहीं देख पाए हैं कहीं ना कहीं। जो मैं आपको, यानी कि इसको ये यकीन है कि जो मैं दिखाना चाहता था ना, बस आपने उतना ही देखा है, जो मैंने आपको दिखाया आपने उतना ही देखा है। जी व्यक्ति माफ़ी भी मांग रहे, एक तरह की माफ़ी ही मांगने की एनर्जी है। जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे खड़े हुए ईश्वर से माफ़ी मांग रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, यानी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो, ठीक है, कुछ ये हाथ में तलवार, आपने अपने लिए जस्टिस मांगा। ठीक है, अगर आपने नहीं मांगा तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप कोई ऐसा वैसा कदम उठाओगे अपने लिए, आप कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लो जिसके कारण हमें भाई कानून के चक्कर काटने पड़े और वहाँ पे हमें कटघरे में खड़ा होना पड़े। और अगर आपने कोई
इनको बोला ही है, सिर्फ खाली बोला है, तो भाई इनकी यहाँ पे फटी पड़ी है, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। तो इस बात से ठीक है, इनको लग रहा है कि आपको टेंशन में कोई कदम ना उठा लो, तनाव साफ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको टेंशन ही टेंशन दी है। जो भी जो व्यक्ति है, इन्होंने आपको बहुत टेंशन दी है, बहुत तनाव दिया है। इतने टेंशन देना, इतना तनाव देना, इनके कारण आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से भी गुजर कर आए हो भाई। ऐसी एनर्जी है कि इस व्यक्ति के कारण आपने हॉस्पिटल के चक्कर भी काटे हैं, बीमार हुए हो, आप बहुत बार गए हो, आपकी ऐसी हालत हुई इनके कारण। इनको लगता है कि आप आसानी से तो भाई इनको माफ़ नहीं करने वाले, आसानी से आप माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये इंतज़ार है, इनको कहीं ना कहीं वेट है आपका, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप वेट कर रहे होंगे, यानी कि ये खुद ही सोच रहे कि आप वेट कर रहे होंगे। हालांकि आप आगे बढ़ गए हैं, देखिए आज भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आप देखिए यहाँ पे आपके पर्सन और आप, ठीक है, जहाँ पे बच्चा भी है, कोई फैमिली है जहाँ पे आई ऐसी एनर्जी कि बच्चा भी है आपका, ठीक है। इनको लगता है कि आप भाई इनकी तरफ आ जाओगे, ठीक है, आप इनकी तरफ पहल करोगे। जी आपको जो दिखाना चाहते हैं वो सत्य नहीं है, ठीक है। जी आपको कुछ और ही आईना दिखा रहे हैं, जी कुछ और ही आपको दिखा रहे हैं। इनको लगता है कि शायद आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी एक दिन। तो जो थर्ड पार्टी में गए हैं, लेकिन अपने लिए जी जस्टिस मांग रहे हैं, अपने लिए जस्टिस कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आपके साथ हो रहा है तो हो जाए, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। जी आपकी एक एक्शन से डरते हैं, इनको अंदर ही अंदर डर है, आपके एक्शन से डरते हैं। अगर आपने भाई इनको कोई मे बी आपने पास्ट में अगर आपने ऐसा किया है कि आपने अपने लिए जस्टिस मांगा है, कोई केस किया है, कोर्ट केस किया है, तो यहाँ पे इसकी फटी पड़ी है, साफ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति कितना ज़्यादा सैड है, पछतावे में, यानी कि इनको एहसास है कि मैंने आपको भाई ज़बरदस्ती अपने से दूर किया है। ये व्यक्ति ने आपको ज़बरदस्ती खुद से दूर किया, ज़बरदस्ती। आप मेरे पास कोई ना आए, यानी कि मेरे पास आप ना आओ, आप मेरे करीब ना आओ, ये मैंने ही दूरियां बनाई हैं, मैंने ही गलत किया है, ठीक है। तो इनको उम्मीद है कि आप अंदर से अकेले होंगे, आप भाई इनके पास दौड़ के चले आएंगे, आप रह ही नहीं पाओगे। आपसे उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ ये व्यक्ति, लेकिन ये डरता है, एक एक्शन से डरता है आपके। वो एक्शन है कि आप देखिए यहाँ पे आप खुद ही सोचो जी एनर्जी क्यों आई। यहाँ पे जी ऐसा व्यक्ति है इसका अहदा बहुत बड़ा, देखिए जज है, देखिए आप साफ देखिए जज है, कोर्ट कोई वकील है, यानी कि ठीक है ये फैसला करने वाला बैठा हुआ इंसान। देखिए दो लोग क्या मांग रहे हैं, इससे इंसाफ मांग रहे, तो इंसाफ कौन मांग रहा है, आप मांग रहे हो, ठीक है। आप इंसाफ मांग रहे हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, साफ एनर्जी है। अगर आपने जो पास्ट में मांगा है इनसे, तो कहीं ना कहीं यानी कि जो व्यक्ति ने आपको दिया नहीं, जो आपने मांगा वो आपने इस इंसान ने आपको नहीं दिया, जो आपने मांगा है, जो भी आपने इनसे मांगा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपके दिल में कोई बात है, आपके दिल में बहुत सारी राज है, आप कुछ छुपाते हो इनसे। शायद आपने छुप छुप कर कोई केस किया है, शायद छुप छुप कर आप कोई वकील से मिले हो, छुप छुप के आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो, सजेशन के लिए मिले हो। तो ये सारी चीज़ें सोच रही है आपके बारे में कि आप इनके लिए आप आज भी जस्टिस मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जस्टिस हो। ये व्यक्ति एक चीज़ से डरता है कि आपने कोई एक्शन तो नहीं लिया है, आपने कोई एक्शन तो नहीं किया है। अगर आपने ऐसा एक्शन किया है तो इनके पास इस एक्शन से तो फटी पड़ी इनकी। इस एक्शन से जो व्यक्ति खुद भी मूव ऑन, यानी कि खुद भी जो पीठ घुमाई है इसने, आपसे दूरियां बनाई है इसने, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है आपकी। आप करो भाई सही, हम करें तो गलत।
ठीक है। तो ये व्यक्ति को लगता है कि आप टेंशन में हो कहीं ना कहीं, आप देखिए, आप इनको लगता है कि आप ना रुके हुए हो, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, आप आगे नहीं बढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाओगे। ये कार्ड यही कह रहा है कि आप रुके हुए हो, आप सच तो देख नहीं पाओगे, तो आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करोगे। देखिए ये एनर्जी ये है कि ये व्यक्ति बंधा पड़ा है, इसकी आंखों में पट्टी है, ये कुछ देख नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, और पीछे ये तलवारें सोड की सारी जिनके लोग खड़े हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं। आप तो बढ़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि आप कोई एक्शन करो, आगे बढ़ो। आपको बस वो चीज़ दिखाई जा रही है जो आपके लिए नुकसान है, लेकिन आपके फ़ायदा क्या है आपको ये तो दिखाई नहीं जा रहा, ठीक है। यानी कि ये जो भी व्यक्ति ये आपको आपका नुकसान ही दिखाता आ रहा है, आपका फ़ायदा इसने कभी नहीं दिखाया कि आपका फ़ायदा किस में है। बस इनको तो ये है कि आपका फ़ायदा भाई मेरे पास आने में है, ठीक है। आप तो आपसे उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ जी इंसान कि आपको ही नीड है, आपको ही ज़रूरत है, तो आप ही पलटी लोगे भाई मेरी तरफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहता है कि आप वेट कर रहे हो, सोच रहा है कि आपके बारे में कि वेट कर रहे हो, कुछ इनको ये भी एनर्जी जहाँ पे कि आप शायद मूव ऑन कर जाओगे, आगे मूव ऑन कर जाओगे शायद अपने लिए। ये चाहता है कि आपकी अपनी मेरी लाइफ से ही चला जाए पूरी तरह से, ये इंसान खुद ही चला जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि जहाँ पे थर्ड पार्टी जो है, अब देखते हैं कि वो क्या सोचती है थर्ड पार्टी भी, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप तो भाई अकेले हो, कहीं ना कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे होगे, आप रह नहीं पाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जहाँ तो आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ खुद ही आगे बढ़ जाते हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप खुद किसी और के साथ आगे बढ़ गए, क्योंकि आप अकेले रह नहीं पाओगे। और एक चीज़ पक्की, इनको इतना पता है कि आपके पास पैसे हैं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस चीज़ से इस इंसान की फटती है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये सोचते हैं कि आपके पास पैसा है, ठीक है, हर चीज़ है आपके पास। देखिए यहाँ पे इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो कहीं ना कहीं, आप आगे बढ़ गए हो कहीं ना कहीं। ये भी सोचता जी इंसान कि आप आगे बढ़ गए हो, ये बढ़ने की एनर्जी है। आप जहाँ तो आप अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, जी इंसान छोड़ के चला गया था, कट ऑफ हो गया था कहीं ना कहीं, तो वापसी की उम्मीद नहीं है, तो ये सोच रहा है कि आप आगे बढ़ गए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, नहीं में जॉब है, हर चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं है कुछ भी आपके पास, ठीक, तो ये इंसान ये उम्मीद लगा रहा है कि आप इनकी तरफ आओगे। आज भी आप इनकी आज भी आपको सिर्फ आप ही चाहिए, यानी कि ये इंसान सोच रहा है कि मैं चाहिए आपको, ये आप मुझसे उम्मीद लगा करके बैठे हो, ठीक है, जो भी ये इंसान है, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन इस बात से इस इंसान को बहुत फर्क पड़ता है कि आप कहीं ना कहीं ये एक्शन ना लो। आप सोचो, यानी कि इस इंसान की फटती भाई, अगर आपने कोई केस किया तो फटती इस बात से। तभी ये सोच रहा है जहाँ तो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए ये इंसान, जहाँ फिर मूव ऑन कर जाए, जहाँ फिर आगे बढ़ जाए। जो बढ़ने की एनर्जी है, माफ़ करने की एनर्जी। हो सकता है ये इंसान ये भी सोच रहा हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। ये वाली एनर्जी भी है, यानी कि दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पे भी यही एनर्जी, बॉटम डेक में यही एनर्जी है कि ये इंसान को लगता है कितने सारे लोग रोक रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, शायद आपके पास ऑप्शन है, इनके खिलाफ एक्शन लेने का ऑप्शन है, इसीलिए इस इंसान को टेंशन हो रखी है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है। चलिए अब आपके थर्ड पार्टी के बारे में देख लें कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है। जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, अब उनके मन में क्या है आपके लेके, थर्ड पार्टी का भी देख लेते हैं। समय बहुत कम होता है गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं करनी, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। हर हर महादेव। कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी के दिमाग में आपको लेके क्या थॉट्स हैं, वो क्या सोचती है आपके बारे में। जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो क्या सोच रही है, हर हर महादेव।
थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। 5 of Wands, 7 of Cups, Page of Wands, 10 of Cups, 10 of Swords, Page of Swords, the Sun, 2 of Swords, Centered, Queen of Cups। एक कार्ड और लेते हैं, 1 of Cups, 8 of Pentacles। एक कार्ड और लेते गाइस, 6 of Swords, और यहाँ पे 2 of Wands। और जहाँ पे नंबर है 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 10 की नंबर की बहुत एनर्जी है, ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 19 और 30 नंबर, 1 नंबर, 8 और 6 नंबर। देखिए थर्ड पार्टी साफ एनर्जी है। थर्ड पार्टी के साथ आपकी कोई फाइट हुई है, पास्ट में फाइट हुई है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपकी लाइफ में आपके झगड़े क्रिएट करके आपके पर्सन के और आपके बीच में आपस में झगड़े करवाए हैं। यानी कि थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इतनी दर्द, तकलीफ, दुख, दर्द दिए, कैसे नहीं, एक दर्द का एक अंत होता है। थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको दर्द ही दिया है, तकलीफ ही दी है। देखिए जो इंसान गिरा हुआ पीछे कितने सारे सोच रहे कि थर्ड पार्टी अब तक आपको धोखा ही देती आ रही है आपके पर्सन के साथ मिलकर। थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको धोखा दिया है। ये थर्ड पार्टी ने इतना बुरा किया, कहते हैं ना कि इससे और ज़्यादा क्या कि इंसान की जे हालत हो जाए कि इंसान गिर जाए, उठ ही ना सके। इतने ज़्यादा पीठ के पीछे सोट देखिए डाले हुए, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया है, बहुत बुरा किया है, ठीक है। उनको लगता है कि आपके आपस में झगड़े करवा के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके, ठीक है। यानी कि जे इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भी की, यानी कि ब्लैक मैजिक भी किया है आपके, यानी कि आप ऑप्शन ही ना चुन पाओ अपने लिए, कुछ कर ही ना पाओ, यानी कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे। जी आपके पर्सन को बोलती है कि कोई क्लैरिटी मत देना, आप बस झगड़ा करना, क्लैरिटी नहीं देना। देखिए जे व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है, थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहता है, अगर ये अभी तक आपके साथ ही, थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है थर्ड पार्टी ने आपके पास, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बोला कि आप इनको कोई ऑप्शन ही नहीं देना, एक उलझा करके रखना, ठीक है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि आप ना आगे बढ़ जाओगे, जैसे तैसे करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी सोचती है कि शायद ना आप इतना बुरा होने के बाद आप टिकोगे नहीं, शायद आप, ठीक है। देखिए आपके जहाँ पे पारिवारिक मेंबर, आपके थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पर्सन और आप ऐसे हैप्पी रहो। ये तो बस तोड़ने पे तुली हुई है, कहीं ना कहीं अलग करने पे तुली हुई है। और इसने ऐसा किया भी है, आपको अलग अलग ही किया है, जोड़ा नहीं है, तोड़ा ही है। क्योंकि वास्तव में ये कार्ड 2 तरह की एनर्जी देता है। एक तो परिवार से वियोग का कार्ड होता है, जो कि इंसान आपको छोड़ के बिल्कुल कट ऑफ हो गया, और दूसरा होता है कि आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं, हैप्पी फैमिली है, ठीक है। ये तब हैप्पी होता है जब कोई हैप्पी चीज़ है, कि यहाँ पे कोई हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी ही ये आई है कि खुशी ना होना आपके परिवार में, कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो, साथ में जी झगड़े, थर्ड पार्टी ने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। क्योंकि जहाँ पे देखिए ना कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया है, थर्ड पार्टी ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में की है, ठीक है। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया थर्ड पार्टी ने, और ऐसे आपके परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट की आपकी फैमिली के साथ, और आपको बहुत दुख तकलीफ इस थर्ड पार्टी ने आपको दी है। और इनको लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपके पास बच्चे हैं और आप अनमैच्योर हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आप उम्र में कम हो, छोटे हो सकता है बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटे की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे कहीं ना कहीं, यानी कि आपको स्टक कर दिया है बिल्कुल, कि आप कोई आवाज़ ही ना उठाओ, क्योंकि इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा की है, आपका डबल माइंड किया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी। आपके पर्सन के साथ मिलके आप सच्चाई को ना देख सको, आप सच को ना जान पाओ, ठीक है। आप ऐसे डबल माइंड करके रखा है नकारात्मक ऊर्जा के साथ, आप कुछ सोच ही ना पाओ, आप अपने पर्सन के लिए कुछ सोच ना पाओ, अपने लिए कुछ सोच ना पाओ, बच्चों के लिए ना कुछ सोच पाओ। और हमेशा से थर्ड पार्टी ने आपके साहस को तोड़ने की कोशिश की है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस गिराया है, आप कुछ कर ना सको,
आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप में साहस आता भी है सामना करने का, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आप सामना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप में हिम्मत ही नहीं है, इनको लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आप इस रिश्ते को छोड़ दें। हालांकि आपने देखिए रिश्ते की तरफ देख रहे हो, पकड़े हुए हाथ में, आप छोड़ने का मन नहीं है आपका, या आप बहुत इस रिश्ते में आप डालें, आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। देखिए सच तो जी आप छोड़ना ही नहीं चाहते। देखिए आपने कब से पकड़ा है, आपका मन है कि नहीं छोड़ेंगे, आपने पकड़ के रखा है, लेकिन ये चाहते कि आप छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, कोई नया रिश्ता ढूंढो अपने लिए। इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, जैसा कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, तो इनको भी लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत दुख तकलीफ दी है, आपको बहुत चीट किया है, और आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइट भी की है। और थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके बीच में ये कन्फ्यूजन, देखिए कितने लोग लड़ रहे हैं आपस में। थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको कन्फ्यूजन पैदा करके, नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक करके ऐसे ही आपको भ्रम में ही रखा है, आपको क्लैरिटी नहीं देने दी। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने, यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको क्लैरिटी नहीं दी है। अलग हैं जहाँ एक हैं, ऐसी क्लैरिटी। आप उनके साथ हैं, इनके साथ हैं, कोई क्लैरिटी नहीं। तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आप अपने रिश्ते, देखिए ये रिश्तों का ही कार्ड होता है। मैंने कब से इमोशनली, कि आप बहुत इमोशनल फूल हो, ठीक है, आप बहुत इमोशनल फूल हो, तो आप अपने लिए कुछ करोगे नहीं, आप हमेशा से, ठीक है, मूव ऑन कर जाओगे, कहीं चले जाओगे। यानी कि आपके पर्सन से आपको दूर करने की एनर्जी था, पे थर्ड पार्टी ने सब किया कि आपको मूव ऑन कर दिया, दूर कर दिया आपको। जो आपका अधिकार था, हक थे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपसे लिए हैं। लेकिन आज भी आप इनकी तरफ देख रहे हैं, थर्ड पार्टी को लगता है कि आज भी आप इनकी तरफ देख रहे हो, तो आप मूव ऑन कर जाओ किसी तरह से, हमारी भाई ज़िंदगी से चले जाओ। जी लोग ऐसा घटिया सोचते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आज भी आप ठीक करने की कोशिश करो, रिश्ते ठीक करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की, अपने लिए फाइट करने की कोशिश की है, इस पर्सन से क्लैरिटी मांगी है, इस पर्सन से अपने हक के अधिकार मांगे हैं, इस पर्सन से आपने उम्मीद लगाई कहने की, अपने लिए फाइट की है, आपने बहुत ठीक करने की कोशिश की। देखिए कितना ठीक करने की कोशिश की, यहाँ पे कितनी मेहनत की आपने, कितना कुछ ठीक करने की कोशिश की, अपने लिए हकों के लिए आप लड़े हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को लगता है फिर से आप ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है, लेकिन मैं फिर से फाइट, भाई मैं फिर से फाइट करवाऊंगी, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी देखती हूँ साथ में कि थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है, तो कैसी कन्फ्यूज़न है आपकी और इस थर्ड पार्टी, ठीक है। आपकी तरफ से थर्ड पार्टी के लिए क्या है? हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करिए, जो भी एनर्जी आई है यहाँ पे थर्ड पार्टी की, मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। हर हर महादेव। देखिए यहाँ पे जो फीमेल है, इसने बहुत आपको नीचे गिराया हमेशा से। जी इंसान जो भी है भाई, अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए दे सकते हो, अगर फीमेल है तो मेल के लिए दे सकते हो, ठीक है। देखिए इस इंसान ने हमेशा से आपको नीचे खींचने की कोशिश की है, आपको अपने कंट्रोल में रखने की ही कोशिश की है, जो भी जो इंसान है, ठीक है। तो आपने हमेशा से थर्ड पार्टी को, देखिए ये आपका ही कार्ड है, आप शायद, ये आपका ही कार्ड है, आपने शायद बोला होगा कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, जहाँ बढ़ना नहीं आगे मुझे, ठीक है। देखिए आपके हाथ में ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, बढ़ने को लेके है। आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी आगे बढ़ जाए, थर्ड पार्टी चली जाए हमारी लाइफ से। आप थर्ड पार्टी से बात करना चाहते हो कहीं ना कहीं, कि थर्ड पार्टी सीधी बात करे कि आगे बढ़ना है, जब वापस लौटना है, क्या करना है, मेरे पर्सन को भाई छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ये जब आपके पर्सन की एनर्जी निकालिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते था, तो आपके पर्सन का आपके लिए यही एक्शन था, यही कार्ड था आपका आगे बढ़ने को लेके, ठीक है। तो आपके मन में भी वही चीज़ है जो आपके पर्सन के मन में है, जो आप चीज़ सोचते हो वही चीज़ आपके पर्सन सोचते, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो भाई कुछ और ही सोचती है। अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़े तो आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर रही है, ब्लैक मैजिक करके आपके झगड़े करवाना, आपस में झगड़वाना, आपको ऐसे आपको कन्फ्यूज़न में रखना,
ऐसे आपको दुख चोट देनी। देखिए जो बात आपके पर्सन सोचते हैं वही बात थर्ड पार्टी यानी कि आपके पर्सन सोचते, जो बात आपके पर्सन सोचते हैं वही बात आप थर्ड पार्टी के लिए सोचते हो। वो है ना, देखिए कैसे, तभी तो ये कार्ड आया है, इतनी फाइट, यानी कि आपको ही आपस में झगड़े करवाना। थर्ड पार्टी यही तो चाहती है भाई कि आपको क्लैरिटी ना मिले, आपको बस ऐसे दुख तकलीफ मिले, आप इनकी लाइफ से चले जाओ, आप ये रिश्ता छोड़ दो, आप कोई नया ढूंढ लो भाई, नए के पास चले जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, आप ठीक ना करो। ठीक है, बॉटम डेक में पीछे क्या है, देखिए बॉटम डेक के पीछे यही है। देखिए ये लोग, जो भी ये लोग हैं आपका पैसा खाते हैं, आपका पैसा, आपका पर्सन सब इस्तेमाल किया इन लोगों ने पूरा भी थर्ड पार्टी है। तो गाइस टाइम इजाज़त नहीं देता है हमेशा, आपको पता है कि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज की, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। माँ अधर्वना काली, माँ काली आपको, आपका जीवन जादुई होगा और आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। आपके जीवन में जादू ला सकता है, अपने सपनों का अनुसरण करने से आपके जीवन में जादू हो सकता है। यानी कि माता रानी आपको कह रही है यहाँ पे कि आप अपनी हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, और अच्छे ख्वाब देखें और पॉजिटिव सोचें। यानी कि आप भाई दुनिया का काम करो, जो भी करो, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान जरूर से दो। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।